Dear friends, welcome you to speaknowenglish.com. Today is really one of the good day that today this speaknowenglish.com has launched new t-shirt, and this t-shirt has been launched on this our tricolor. You can see this online English speaking. This is the logo of our speaknowenglish.com. This is the website name, speaknowenglish.com. And apart from that, this is the one of the special moment because we have been launched this t-shirt on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Har Ghar Tiranga. So our purpose is very clear that from the 2nd of this August onwards, we are towards to the you know uh, thinking of our Azadi, thinking of our communication, thinking of our learning, thinking of our liberates. So, learning liberates. सा विद्या या विमुक्त ये संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक है. सा विद्या या विमुक्त ये विद्या ऐसी होनी चाहिए जो आपको विमुक्त करे. एजुकेशन का अर्थ ही होता है जो आपको हर एक दुखों से मुक्त करे. जो एजुकेशन है, लर्निंग है, वो आपको लिबरेट्स करती है. जैसे हम लोगों को आज़ादी मिली थी 1947 में. सो इंडिया वाज नॉट लिबरेट बिफोर 1947 और हम लोग 1947 को एक अपनी आज़ादी दिवस मनाते आ रहे हैं 1947 से. सिमिलरली एजुकेशन भी आपको लिबरेट्स करता है. एजुकेशन आपको हर एक दुखों से मुक्त करता है, आज़ादी देता है. जो संस्कृत का श्लोक है सा विद्या या विमुक्त, इसका जो इंग्लिश में अर्थ होता है लर्निंग लिबरेट्स, मीन्स एजुकेशन लिबरेट्स. और हिंदी में अर्थ ये होता है विद्या वह होती है जो आपको हर एक दुखों से मुक्त करता है, हर एक बंधनों से मुक्त करता है. विद्या आपको एक एजुकेशन आपको जो लर्निंग है वो आपको एक सेंस देता है कि आप किस परिस्थिति में, किस स्थिति में अपने आप को पेशेंसली और स्किलफुल आप अपने वर्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो और वहाँ पे आप एज अ विनर और एज अ पर्पस और एज अ सिचुएशन आप उसको डील कर सकते हो. सो टुडे just we are with the our launching of t-shirt of speaknowenglish.com. So friend, today our inauguration day or launching day of this t-shirt. This is our logo which we have been launched today, and this is on the occasion of our Amrit Mahotsav of this Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75th years, right? So we are with this all slogan. Okay, now this is the one of the best moment for you to become a fluent speaker of English with the help of this book. This is a workshop manual book. This is not a book. Under this book you can do your practice of all mother tongue. Either your mother tongue is हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी. आपको ये समझना है ये मीडियम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, गुजराती मीडियम से हो, तेलुगु मीडियम से हो. तो ये जो आज लॉन्चिंग का टाइम है ये हमने भी बहुत बार सोचा कि नॉर्मल थिंग्स वुड बी द हेल्पफुल फॉर दिस, बट दिस टी शर्ट इज द रियली गुड. व्हेनेवर आई विल स्पीक अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग that you will able to visualize that our logo or the speaknowenglish.com. तो आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना है और इंग्लिश कम्युनिकेशन एक स्किल्स क्यों माना जाता है. हमने इससे भी पहले कहा है कि अगर आप हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी बोलते हैं तो उसको आदमी स्किल्स नहीं मानता है. द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज हमारा जो इंग्लिश है वो मदर टंग नहीं है. इंग्लिश हम सीखते हैं और ऐसा कहा जाता है जो चीज़ हम सीखते हैं उसको हम स्किल्स मानते हैं. अगर हमने मराठी बचपन से बोला है, हिंदी बचपन से बोला है, तो उसको आदमी स्किल्स नहीं कंसीडर करता है और कहता है कि ये तो फ्रॉम द बॉर्न इन ब्रॉट अप, ये आपका लैंग्वेज है, ये आपका मदर टंग है. बट आप अपने मदर टंग में भी स्किल्सफुल हो सकते हो. सो व्हाई दिस इंग्लिश काउंट एज अ कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश? बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप 10th 12th ग्रेजुएशन करते हो बट यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश. तो आप क्या करते हो, आप इंग्लिश सीखते हो और जब इसका आप एक अचीव कर लेते हो, कम्युनिकेशन को अचीव कर लेते हो, तो एक स्किल्स में काउंट होता है. नाउ एक और क्वेश्चन हमेशा आपके माइंड में रहता है कि हमें इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए. हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन इसके लिए करना है बिकॉज कम्युनिकेशन जो होता है एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है एक दूसरे से
आदान प्रदान का एक माध्यम होता है, बातचीत करने का एक जरिया होता है। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ईच अदर, राइट। सिमिलरली इन आवर इंडिया, हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑलरेडी अबेंडेंट है, जहां पे हमें 22 भाषा है हमारे इंडिया में। उसके अलावा हमारे इंडिया में 1600 प्लस रीजनल डायलेक्ट्स हैं, अलग अलग जगह पे हर एक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर्स पे अलग अलग डायलेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, राइट। तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, इवन इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, दिस इज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज, एंड दैट यू कैन बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। नाउ अब मैं बताता हूं कि speaknowenglish.com आपके लाइफ में क्या करता है और किस तरह से सिखाता है। सबसे पहले ये speaknowenglish.com कुछ आपको याद नहीं कराता। जैसे आपने अपना मदर टंग सीखा है, उसी तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको बोलने लगते हो, आपके टंग के साथ फिट हो जाता है। क्योंकि किसी भी भाषा को याद नहीं किया जा सकता। आप हिंदी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी याद नहीं कर सकते। हम भाषा को क्या करते हैं, समय के हिसाब से क्रिएट करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बोलते हैं। तो मेरा जो ये कहना है, मेरा जो ये बेसिक मोटिवेशन है आपके लिए, मैं जो आपको ये एक बेसिक एक ऊर्जा देने की कोशिश करता हूं कि इंग्लिश बहुत इजी है, इसका रीजन यही है बिकॉज हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इंग्लिश को पढ़े हैं ओवर द पीरियड ऑफ आवर स्टडी में। चाहे आप 6th में थे या आप 10th में थे, बहुत बार पहले ऐसा होता था 6th में जाके जो अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं है वहां पे एक इंग्लिश का सब्जेक्ट चालू होता था, फिर 10th के बाद आपने पढ़ा है। बचपन से लेके अभी तक कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे इंग्लिश आना चाहिए। बहुत बार तो मैंने ऐसा देखा है कि जो इंग्लिश नहीं बोलता वो बोलता कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आता है, फिर भी ठीक है, आप अपना काम चला सकते हो। सही बात है, इंग्लिश ना बोलने की वजह से कोई काम रुकता नहीं है। लेकिन जब आप एक ग्रेजुएट हो, 10th हो, 12th हो, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप बात करते हो और आदमी को लगता है इसको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, तो आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो होता क्या है, जब आप कहीं पर भी जाते हो और इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आपको एक अंडर एस्टिमेट किया जाता है। आपके पास नॉलेज तो बहुत है, आप सब कुछ जानते हैं। मैं हमेशा से कहते आता हूं कि अगर कोई इंग्लिश नहीं बोलता है तो इसका अर्थ है कोई दूसरा भाषा वो बहुत अच्छा बोलता है। मीन्स इफ समवन डजंट स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, इट मीन्स ही और शी स्पीक्स बेटर देन इंग्लिश सम ऑफ द अदर लैंग्वेज। यानी आपको अगर इंग्लिश नहीं बोलने आता है तो आप हिंदी अच्छा बोलते हैं, गुजराती अच्छा बोलते हैं, मराठी अच्छा बोलते हैं, लेकिन अपना ये रीजनल लैंग्वेजेस में काउंट हो जाता है। अपना देश का लैंग्वेज है तो हम इसको एज ए स्किल्स नहीं काउंट करते। बट वही अगर आप इस स्किल्स का एक कम्युनिकेशंस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले नाम आता है इंग्लिश। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है। क्यों स्किल्स है? बिकॉज इसके द्वारा आप बहुत सारा काम को कर सकते हैं। सो जस्ट ट्राई टू बी अ अचीवर इन योर लाइफ। और इस बार तो हम लोग एक बहुत अच्छा मिशन लेके चल रहे हैं, विजन लेके चल रहे हैं, हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और हमारा भी स्पीक नाउ इंग्लिश का जितना भी हम लोग एक सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे लर्निंग वाले पीपल हैं, या whoever is related with us, we are trying to influence them कि हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए। इस बार आज़ादी से पहले आज़ादी खुद को करना है। जो 15 अगस्त से पहले खुद को एक तोहफा देना है कि अगर मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं और हमें लगता है मैं कहीं ना कहीं रुका हुआ हूं, तो इस बार वो अपने आप को गिफ्ट करना है। और ये बहुत ही यूनिक है। आप 150 पर मंथ में सीख सकते हैं। 450 में पूरा कोर्स मिलता है जो ऑनलाइन जाकर के आप ले सकते हो। 750 में बुक्स मिलता है जो आप 600 में ले सकते हो। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, speaknowenglish.com पे जा सकते हैं और आप ये ले सकते हैं। So I wish you all the best to become a fluent speaker of English. Thank you very much.